गुरुग्राम में लगा रोजगार मेला। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में दिए नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 जगहों पर लगाए रोजगार मेले। देश भर में 71,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। देश भर में लगभग 45 जगहों पर रोजगार मेले लगाए गए, जिसमें 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो वहीं गुरुग्राम के कादरपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे और लगभग 450 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार देने का सिलसिला जारी है, तो उसी कड़ी में गुरुग्राम के कादरपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में आज रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने शिरकत की और 450 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवाओं को बधाई दी। देश में कुल 71,000 युवाओं को आज एक साथ नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, तो वहीं 45 जगहों पर इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन हुआ। और एक चीज और मैं इसके अंदर बताना चाहता हूं कि जो भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि 500 कंपनीज जो कि बड़ी कंपनीज हैं, उसके अंदर अगले 5 साल के अंदर 1 करोड़ के करीब बच्चों को मतलब एज ट्रेनीज लिया जाएगा और उनको 5,000 मासिक तनख्वाह मिली। तो ये उन्होंने जिक्र तो किया, पर उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ मैं कि भारत सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकली क्वालिफाइड हों और उनको नौकरी मिले। और इसके अंदर एक कड़ी ये भी है जिसका मैंने विस्तार किया। राव इंद्रजीत सिंह ने सभी युवाओं को बधाई दी। कहा कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस कड़ी में 500 से ज्यादा बड़ी कंपनियां इन युवाओं को रोजगार देंगी। देखो, किसान पंजाब के ज्यादातर अग्रसर हैं। अगर प्रांतों की तुलना करी जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री या उनकी सरकार ने आज के दिन कम से कम 24 फसलें ऐसी हैं जिनके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना तय कर रखा है। तो शायद कोई ऐसा और प्रांत देश के अंदर नहीं है जिसने इतनी सुविधा और किसी जो किसानों को दे रखी है। अब किसानों से बात चल रही है और सुप्रीम कोर्ट भी अब आज के दिन दखल उसके अंदर दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ हल जरूर है। अभी चर्चाएं चल रही हैं पार्टी के अंदर, ये तो फैसला कुल मिलाकर के पार्टी और मुख्यमंत्री वगैरह करेंगे। लेकिन 2 स्थिति हो सकती है। एक तो कि दिल्ली के चुनाव के पहले हरियाणा के इन कॉर्पोरेशंस के और एमसीज के चुनाव हो जाएं। उसका मतलब ये है कि 8 फरवरी तक ये ख़त्म हो जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी डिलिमिटेशन चल रही है, लोगों की वोटें जुड़ रही हैं, तो शायद अगर इस तरह से संभव नहीं हुआ तो फिर दिल्ली के चुनाव के उपरांत। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आज हरियाणा सरकार 24 ऐसी फसलें ले रही है जिन्हें एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है, जल्द ही इस मामले का भी समाधान होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार जिला प्रशासन की तरफ से अपनी पूरी तैयारी कर ली गई है, तो नगर निगम चुनाव भी जल्द ही हो जाएंगे।